पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड में, जिसमें बीटेक डिप्लोमा के लिए वैकेंसी आई हुई है। तो मैं इसमें बताऊंगा क्या है इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, क्या है एग्जामिनेशन पैटर्न, ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। सो फ्रेंड, ये है नोटिफिकेशन जिसमें दिया हुआ है पोस्ट फॉर डिप्लोमा ट्रेनी और सिविल्स इलेक्ट्रिकल के लिए और ऑफिस ट्रेनी के लिए, जिसमें HR। सो फ्रेंड, यहाँ पे जो वैकेंसी है पावर ग्रिड में वो ईस्टर्न रीजन में आई हुई है, मतलब जो जॉब लोकेशन होगा वो आपका ईस्टर्न रीजन होगा। और यहाँ पे जो है ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो है इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि वो मतलब ईस्टर्न स्टेट के हो, मतलब जो जॉब लोकेशन है वो आपका ईस्टर्न स्टेट है, जैसे रांची और झारखंड बेसिकली इसका लोकेशन रहेगा जॉब का। और इसमें जो है BE और BTech के कैंडिडेट भी एलिजिबल हैं। थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ की। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिकल की 25 वैकेंसी है, सिविल की 5 और जूनियर ऑफिस ट्रेनी के लिए 4 वैकेंसी है। तो ये चीज़ जो है ध्यान रखेंगे। एजुकेशन क्वालिफिकेशन के लिए हम थोड़ा सा जान लेते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन जो है इसमें अगर बात किया जाए डिप्लोमा के लिए, तो जो डिप्लोमा है जिस फील्ड के लिए बनना चाहते हैं, जैसे इलेक्ट्रिकल के, तो उनके पास इलेक्ट्रिकल में जो है 70% डिप्लोमा होना चाहिए। अगर वो BE या BTech कैंडिडेट हैं, मतलब BE और BTech कैंडिडेट फॉर्म को फिलअप करना चाहते हैं, तो उनका जो है इलेक्ट्रिकल में जो है 65% मार्क्स होने चाहिए। इसी तरह सिविल में अगर BE BTech के बनना चाहते हैं तो 65 जो है परसेंटेज मार्क्स होना चाहिए। और बाकी जो डिप्लोमा कैंडिडेट हैं उनके लिए 70% होना चाहिए। बात किया जाए जो जूनियर ऑफिस ट्रेनी के लिए, HR के लिए, तो यहाँ पे जो मांगा हुआ है 2 ईयर फुल टाइम पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री यानी कि MBA मांगा हुआ है। और MBA में जो है मिनिमम 55% मांगा हुआ है। तो ध्यान रखिएगा। एज लिमिट की बात की जाए 27 से लेकर 30 साल जो है एज लिमिट दी गई है। सिलेक्शन प्रोसीजर की बात किया जाए तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है, जैसे जो डिप्लोमा ट्रेनी इलेक्ट्रिकल और सिविल के लिए जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा। इसी बेसिस पे जो है आपकी मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होने के बाद उसमें फाइनल मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी, कोई इंटरव्यू वगैरह नहीं होगा। और जो जूनियर ऑफिस ट्रेनी है उसमें जो है कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा, देन क्वालिफाइंग नेचर का जो है स्किल टेस्ट होगा जो कंप्यूटर में आपको कराया जाएगा। तो यहाँ पे हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा वो किस तरह का होगा। तो ध्यान रखिएगा, इसमें 2 पार्ट होंगे, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में जो है आपके टेक्निकल क्वेश्चन रहेंगे, 120 क्वेश्चन रहेंगे। और जो पार्ट 2 रहेगा उसमें आपके 50 क्वेश्चन रहेंगे, जो नॉन टेक्निकल सेक्शन रहेगा, जिसमें एप्टीट्यूड, रीजनिंग, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंग्लिश यानी कि वोकैबुलरी और वर्बल कम्युनिकेशन के लैंग्वेज 50 रहेंगे। तो ये इसका सिलेक्शन प्रोसीजर हो गया। और ध्यान रखिएगा इसमें जो है मिनिमम परसेंटेज भी रखा है पास करने के लिए। एग्ज़ाम जो कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम होगा उसमें मिनिमम परसेंटेज भी रखा है। तो जो अनरिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 40% रखा गया है। दोनों में पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिला के 40% उनके मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। और जो अगर बात की जाए सेपरेटली पार्ट में, तो पार्ट 1 में जो है 30% सिक्योर करना चाहिए और पार्ट 2 में जो है आपके 30% सिक्योर करना चाहिए। इसी तरह जो रिजर्व कैटेगरी है उनके लिए 30% रखा गया है। और जो पार्ट वाइज रखा गया है वो 25% मार्क्स रखे गए हैं क्वालिफाइंग करने के लिए। टेस्ट सेंटर की बात किया जाए तो यहाँ पे जो टेस्ट सेंटर है आपका पटना, रांची, मुजफ्फरपुर, धनबाद, भागलपुर, जमशेदपुर। तो ये जो है इसका टेस्ट सेंटर है। और जो पेपर होगा वो दोनों लैंग्वेज में होगा, इंग्लिश और हिंदी दोनों लैंग्वेज में होगा। और ध्यान रखिएगा कि इसमें ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट जो हैं इस फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। ऐसा नहीं है किसी यही जो पर्टिकुलर स्टेट है उसी कैंडिडेट वही कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। ऑल ओवर इंडिया के कैंडिडेट इस फॉर्म को फिलअप करने के लिए एलिजिबल हैं। अब सैलरी की बात करते हैं। तो देखिए इसमें जो सैलरी प्रोवाइड होगी आपको, तो यहाँ पे जो है 1 साल का पहले आपको ट्रेनिंग रखा जाएगा, मतलब एज ए ट्रेनी रखा जाएगा। देन 1 साल बाद आपकी ट्रेनिंग जो है कंप्लीट होने के बाद आपको रेगुलर बेसिस पे कर दिया जाएगा। तो ट्रेनिंग के दौरान जो है आपको 16,500 दिए जाएंगे, चाहे वो HR की पोस्ट हो चाहे डिप्लोमा ट्रेनी की पोस्ट हो। और देन आप जब ट्रेनिंग कंप्लीट होगी तो आपकी जो सैलरी है वो 35,500 तक कर दी जाएगी। ये यहाँ पे साफ साफ मेंशन है। साथ ही साथ HRA वगैरह जो भी अलग अलाउंस है वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे प्रोवाइड की जाएगी। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन फ़ी के बारे में। तो एप्लीकेशन जो फ़ी है वो 300 रुपये का फॉर्म है जनरल और OBC कैंडिडेट के लिए। बाकी SC ST कैंडिडेट और डिपार्टमेंटल कैंडिडेट के लिए ये फॉर्म जो है फ्री का है। अब बात करते हैं फॉर्म को कैसे अप्लाई करना है। तो फॉर्म को अप्लाई करने के लिए आप वेबसाइट www.powergrid.com कैरियर ऑप्शन में जाके अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डेट के लिए। तो यहाँ पे देख लीजिए सबसे इंपॉर्टेंट डेट जो है ये फॉर्म आपका ऑनलाइन स्टार्ट हो रहा है 10 अगस्त से और क्लोजिंग डेट है 24 अगस्त। और इसमें जो कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होगा वो आपका 13 सितंबर को एग्ज़ाम होगा। इसमें नोटिफिकेशन में साफ साफ मेंशन है, ध्यान रखिएगा 13 सितंबर को जो है आपका इसका ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। एग्ज़ाम पैटर्न मैंने आपको बता दिया है, एग्जामिनेशन सेंटर बता दिया है। BE और BTech डिप्लोमा के कैंडिडेट एलिजिबल हैं। और साथ ही साथ इसमें जो है 300 रुपये का ये फॉर्म है जनरल और OBC के लिए। SC ST के लिए कोई फ़ी नहीं है। 18 से लेकर 27 साल के कैंडिडेट जो है फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। सो फ्रेंड, यहाँ से हम वीडियो को एंड करते हैं। अगर आपको हमारी इन्फॉर्मेशन जो है पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना ना भूलें। और आप हमारे करंट अफेयर
और जनरल अवेयरनेस, जनरल साइंस के वीडियोस भी देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके, टेक्निकल के वीडियो भी अपलोड है वहाँ पे। और दूसरी बात ये कि अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको गवर्नमेंट जॉब से नोटिफिकेशन वगैरह मिलती रहे, और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन भी हम प्रोवाइड कराते हैं, वो भी आपको हमारे चैनल के थ्रू मिलते रहे। सो फ्रेंड, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।